आइए प्यारे बच्चों, बहुत ही खास क्वेश्चन है 10th क्लास अगर बोर्ड एग्जाम 2027 में, तो इस वीडियो को काफी ध्यान से दिखेगा। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्वेश्चन नंबर 03 है और ये काफी चुनिंदा प्रश्न है आपको एग्जाम की दृष्टि से। 5 नंबर में सवाल पूछे जाएंगे। सवाल क्या है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, ध्यान समझेगा, आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है हमारे पास, किसका, तो बिस्मार्क की भूमिका के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे बिस्मार्क आखिर था कौन। ठीक है, तो बिस्मार्क जो है, बिस्मार्क प्रासा के शासक विलियम्स का चांसलर था। याद हो गया आपका कि बिस्मार्क जो है प्रासा के शासक विलियम्स का चांसलर था। ठीक है, चांसलर था यानी सलाहकार था। ठीक है, बिस्मार्क जर्मन डाइट कहाँ, तो जर्मन डाइट में प्रासा का प्रतिनिधित्व था। कहाँ, तो बिस्मार्क जो जर्मन डाइट में प्रासा का प्रतिनिधित्व था। आगे बिस्मार्क हिगले के विचारों से प्रभावित है। ये बार बार पूछा जाता है कि बिस्मार्क जो है किसके विचारों से प्रभावित था, वह हिगले के विचारों से प्रभावित था। बिस्मार्क जो है रक्त एवं लौह, ये आप बार बार पढ़ चुके होंगे कि रक्त एवं लौह की नीति किसने दिया, तो बिस्मार्क ने। तो बिस्मार्क जो है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। साथ ही साथ देखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रासा का डेनमार्क हो, ऑस्ट्रिया हो और फ्रांस से युद्ध किया था। यानी 3 युद्ध किया था बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण करने के लिए। अब देखिए कैसे गेम खेलता है। गेम खेलता है कि 1864 ईस्वी में प्रासा और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। किस पर, डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। अब 1864 का और 1866 में आता है, देखिए किसके साथ मिलेगा। आखिरी ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच सेडावा का युद्ध हुआ। अब दोनों के बीच में टकरा दिया। यहाँ पे देखिए कि प्रासा और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के डेनमार्क पर कब्जा कर दिया। और 1866 ईस्वी में जो है ऑस्ट्रिया प्रासा के बीच कौन सा युद्ध हो गया, सेडावा का युद्ध हुआ। सेडावा का युद्ध करवा दिया। और फिर 1871 ईस्वी में फ्रांस और प्रासा के बीच में सेडाउन का युद्ध हुआ। ध्यान समझेंगे कैसे कैसे एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। आगे 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस और प्रासा के बीच में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। ये बार बार पूछा जाता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किनके बीच हुई थी, तो फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। इस तरह से 1871 ईस्वी में एक दूसरे को आपस में क्या करवा दिया, लड़वा दिया गया है ना, और सबको कमजोर कर दिया, तब जाके सबको एक में विलय करता है, मिलाते हैं। इस तरह 1871 ईस्वी में इटली है ना, ईस्वी में जर्मनी, यहाँ पे सॉरी जर्मनी का है, तो जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। 1-2 बार आप लिखेंगे कॉपी में, ध्यान से समझेंगे, याद हो जाएंगे। चलिए एक बार रिपीट करते हैं प्यारे विद्यार्थी। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, तो है ना, बिस्मार्क क्या है, तो बिस्मार्क जो है प्रासा के शासक विलियम का चांसलर है। और बिस्मार्क जो है जर्मन डाइट के विचारों से प्रभावित था। सॉरी, बिस्मार्क जो है जर्मन डाइट में प्रासा का प्रतिनिधित्व था। बिस्मार्क जो है हिगले के विचारों से प्रभावित था। ठीक है, बिस्मार्क रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रासा का डेनमार्क हो, ऑस्ट्रिया हो या फ्रांस से युद्ध किया था। अब 1864 ईस्वी में प्रासा ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क पर आक्रमण कर लिया। फिर 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच कौन सा युद्ध होता है, तो सेडावा का युद्ध होता है। कब, सेडावा का युद्ध किनके बीच, तो ऑस्ट्रिया है ना प्रासा के बीच का 1866 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में फ्रांस और प्रासा के बीच में सेडाउन का युद्ध हुआ। फिर 10 मई 1831 को फ्रांस और प्रासा के बीच में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। और इस तरह से 1871 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण पूर्ण हुआ। तो ये योगदान था जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का। यार विद्यार्थी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे लिख लीजिएगा, 1-2 बार रिपीट कीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। और इस टाइप के वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो कर लीजिएगा। मैथ, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब मिलेंगे, साइंस, सोशल साइंस का। धन्यवाद।